इमेजिन करो कि आप बड़ी मेहनत से 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बना लेते हो और फिर भी आपके पास खर्च करने के लिए पैसे ही नहीं है। इंडिया में मोस्टली इन्वेस्टमेंट्स पेपर पे बहुत अच्छी दिखती है, इतने रिटर्न्स, इतना IRR, पर रियलिटी में वो आपको कोई एक्चुअल इनकम नहीं देती, क्योंकि पोर्टफोलियो तो बढ़ते रहता है लेकिन आपके बैंक अकाउंट में कुछ भी पैसे नहीं आते। तो ऐसे करोड़ों के पोर्टफोलियो का क्या फायदा? 70 साल की हो के मैं 10 करोड़ का कर भी क्या लूंगी? तो मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगी जिससे हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ऐसे डिजाइन कर सकते हैं ताकि भले ही आपकी इस मंथ की सैलरी आए ना आए, लेकिन इस पोर्टफोलियो से आपको रेगुलर इनकम आती रहेगी। सबसे पहले, अगर आपके पास 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है तो उसमें बहुत सारे शेयर्स होंगे, फिर भी आप एक भी शेयर बेचे बिना एक रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हो SLBM से। इंडियन एक्सचेंजेस एक रेगुलेटेड सिस्टम ऑफर करती है जिसमें आप अपने शेयर्स ट्रेडर्स को लेंड कर सकते हो, यानी जिससे आपको लेंडिंग फीस मिलेगी, लेकिन स्टॉक्स आपके पास ही रहेंगे। जैसे अगर आपके पास कोई घर है और आप उसे रेंट पे दे देते हो तो आपको रेंटल इनकम आती है, वैसे ही आप अपने स्टॉक्स भी रेंट कर सकते हो लेंडिंग इनकम के लिए। ये सभी सेबी गवर्न करता है। इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें ड्यूरेशन, फीस, स्ट्रक्चर और सेटलमेंट ट्रांसपेरेंटली लिखा होता है, यानी कोई रिस्क भी नहीं है। अगर किसी ट्रेडर को लगता है कि किसी स्टॉक का प्राइस शॉर्ट टर्म में नीचे जाने वाला है तो यूजुअली उस स्टॉक को वो टेम्पररी बोरो करता है, मार्केट में सेल करता है और बाद में लोअर प्राइस पे वापस बाय करके हमें वापस दे देता है। इस स्ट्रैटेजी को शॉर्ट सेलिंग कहते हैं और इसी के लिए लोग लेंडिंग करते हैं। अगर इस पीरियड में आपके स्टॉक पर कोई डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो उसका भी बेनिफिट आपको ही मिलता है। SLBM अभी इतनी अट्रैक्टिव नहीं होगी क्योंकि इसकी डिमांड अभी कम है, लेकिन अगर आपके पास 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है तो इवन मॉडेस्ट एनुअलाइज्ड लेंडिंग फीस भी आपके लिए बहुत बेनिफिट कर सकती है, वो भी बिना एक भी स्टॉक बेचे या आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू कम किए। तो ये आपको एक नई सैलरी बनाने में हेल्प तो नहीं करेगा एंटायरली, पर आपकी सैलरी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जरूर बन सकता है। इसके बाद अगर SLBM से हमने अपना पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइज कर लिया तो इसके बावजूद भी हम अपने पोर्टफोलियो को ऐसे डिजाइन कर सकते हैं जिससे आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़ते हुए भी बेनिफिट मिलेगा और आपको पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स है उसका भी बेनिफिट मिलते रहेगा। देखो, सबको पता है रियल एस्टेट ने काफी रिटर्न्स दिए हैं, प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ने से भी और रेंट से भी। पर अगर आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए इतना पैसा ना हो तो इंडिया में 2014 से ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, REITs या इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इन्वेस्ट शुरू हो गए हैं। आप एक कंपनी का REIT जब खरीदते हो, टेक्निकली आप उस कंपनी का एक स्टॉक ही खरीद रहे हो। फॉर एग्जाम्पल FinnOne और FinnOne की जो सारी प्रॉपर्टीज है उसका जो रेंटल इनकम जनरेट होगा उसका आपको एक परसेंटेज वापस मिलेगा एज डिविडेंड, विच इज रेगुलर इनकम directly in your bank account. That is the way that you can start getting money from real estate investments बिना ज़्यादा कुछ पैसे खर्च किए। The thing that you need to notice कि आपको capital appreciation नहीं मिलता है, आपको सिर्फ डिविडेंड मिलता है on the rental income। तो रियल एस्टेट खरीदने का फायदा क्या है कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ रही है। REIT खरीदने का फायदा ये है कि बहुत कम पैसे लगते हैं, लेकिन नुकसान ये है कि आपको प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। Something that you should consider while making the choice. वैसे ही है InvITs। ये है इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट हाईवेज, मुंबई अहमदाबाद हाईवे। इस हाईवे से करीब 1 लाख गाड़ियां रोज गुजरती हैं और ऑन एवरेज अगर एक गाड़ी 300 रुपए का टोल भी भरे तो ये हाईवे एक ही दिन का 3 करोड़ कमा रहा है, मतलब महीने का 90 करोड़ और साल का 1080 करोड़। तो इसका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है और सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इन इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को आपको उनकी इनकम का 90% डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। यानी अगर ये 3 करोड़ कमा रहे हैं दिन का तो इसको 2 करोड़ 70 लाख रुपए अपने इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे बाय लॉ। इंडिया में 1,40,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा के नेशनल हाईवे नेटवर्क है और उनमें से कई हाईवेज 24/7 पैसा प्रिंट कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करने से जस्ट इमेजिन कि आप हाईवे के ओनर हो जाते हो, तो लिटरली आपके अकाउंट में हर सेकंड पैसा क्रेडिट हो रहा है, सोते हुए जगते हुए। ये एक रियल पैसिव इनकम बन सकता है। तो REITs और InvITs ऐसे एसेट्स होते हैं जिसमें जो ऑलरेडी ऑपरेशनल चीज़ें हैं, मतलब जो बन चुकी है, ऐसी चीज़ों में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर वो इनकम जनरेट करती है और आपको उससे फ़ायदा होता है, जैसे हाईवे टोल कलेक्ट करता है, पावर लाइन ट्रांसमिशन चार्जेस कलेक्ट करती है, या रियल एस्टेट की जो बिल्डिंग बनी है वो ऑफिसेस को लेंड करती है। और इसमें इन्वेस्ट करना काफ़ी सस्ता होता है क्योंकि आप इसका हर एक यूनिट परचेज कर सकते हो। तो बेसिकली आप ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हो जो आपको पता है कि इनकम जनरेट हो रहा है और आपको उसका 90% मिलेगा। इसके अलावा अपने पोर्टफोलियो को एक नया रूप देने के लिए आप डिविडेंड इनकम भी कंसिडर कर सकते हो।
इंडियन कंपनीज ने 3 लाख करोड़ से ज़्यादा डिविडेंड्स दिए हैं फाइनेंशियल ईयर 2023 में ही। डिविडेंड्स क्वार्टरली या एनुअली मिलते हैं, मंथली नहीं मिलते। लेकिन इसके बाद भी किसी भी इनकम ओरिएंटेड पोर्टफोलियो के लिए, यानी ऐसा पोर्टफोलियो जिसमें आप इनकम भी कॉन्स्टेंटली चाहते हो, डिविडेंड स्टॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें बिना कोई भी स्टॉक बेचे आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो और आपको उससे पैसे मिलते रहेंगे। अब पोर्टफोलियो ऐसे डिजाइन करने के बाद आप गवर्नमेंट बैक स्कीम्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। मार्केट और एसेट इनकम्स जैसे रीट्स या डिविडेंड से आने वाली जो इनकम है वो गारंटीड नहीं होती है, क्योंकि अगर टोल कलेक्शन कम हो जाए या गवर्नमेंट अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर ले तो मे बी आपको डिविडेंड या ये रेगुलर पे आउट्स मिले ही नहीं। लेकिन ऐसी कुछ गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम्स होती है जहां आपको गारंटीड बिना रिस्क के इनकम मिल सकता है। ऐसा ही एक वाइडली यूज्ड ऑप्शन है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गारंटी करती है कि वो आपको 7.4% पर एनम का इंटरेस्ट देगी। ये इंटरेस्ट आपको हर महीने मिलेगा। अगर आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स ऐसे ही किसी सिमिलर स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए एक और ऑप्शन है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जो आपको 8.2% पर एनम का रिटर्न देता है, वो भी क्वार्टरली। ये बताना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इंडिया में आज बहुत सारी सेविंग्स फिक्स्ड डिपॉजिट्स में जाती है या स्मॉल सेविंग स्कीम्स में जाती है, क्योंकि लोगों को सेफ्टी चाहिए और प्रेडिक्टेबल इनकम चाहिए। इसलिए आप नॉर्मल सेविंग स्कीम्स जो बैंक में रखते हैं उसके अलावा भी ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हो, जहां आपको रिस्क फ्री गवर्नमेंट बैकिंग के साथ इनकम मिलती रहे। अब सबसे प्रैक्टिकल कन्वर्जन पार्ट पे आते हैं। अगर आपका पोर्टफोलियो एक्सीलेंट बन चुका है तो वो आपको सिर्फ पेपर पे बैठे बैठे दिखते रहेगा, उसका रियल लाइफ में कुछ यूज़ नहीं आएगा। इसलिए उसको यूज़ करने के लिए आप कभी ना कभी उसे विड्रॉ करना चाहोगे, लेकिन कब करना है, कब मार्केट ज़्यादा रहेगा, कब नीचे आएगा, ये तो पता ही नहीं होता। इसीलिए आप उसे यूज़ कर सकते हो एक स्ट्रक्चर्ड विड्रॉल के थ्रू, यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के साथ। ये टिपिकली म्यूचुअल फंड्स ऑफर करते हैं और सेबी इसे रेगुलेट करता है। इसमें आप एक शेड्यूल्ड विड्रॉल फिक्स करते हो, जिससे आपको हर महीने या हर क्वार्टर में कुछ पैसे अपने पोर्टफोलियो से वापस मिलते रहेंगे, बाकी इन्वेस्टेड रहेंगे और ग्रो करना कंटिन्यू करेंगे। प्रॉब्लम ये है कि मार्केट कभी नीचे होता है, कभी ऊपर, तो अगर आप एडहॉक सेलिंग करोगे तो आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू गिर सकती है। इसलिए ये आपको हेल्प करता है ऑटोमेशन में। इंडियन हाउस होल्ड में अभी तो सेविंग्स भी कम हो गई है। फाइनेंशियल ईयर 21 में 11.5% हमारी जीडीपी का सेविंग्स में था, लेकिन अब ये सिर्फ 5% है, यानी लोगों के पास अब सेविंग्स भी नहीं है। इसीलिए अगर आप अपना पोर्टफोलियो ऐसे डिजाइन करते हो तो आपका पोर्टफोलियो भी बड़ा होगा और सेविंग्स भी। इसी वजह से 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाने के बावजूद आप पुअर फील नहीं करोगे। इसी तरह आप अपनी सैलरी को अपने इन्वेस्टमेंट्स से रिप्लेस कर सकते हो। मैं हूँ सानिका और ऐसी और वीडियोस के लिए आज ही हमें सब्सक्राइब करें।